आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उदयलाल आंजना हुए मीडिया से मुखातिब और विभाग के 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द होंगी सहकारी समितियों के चुनाव और सहकारिता विभाग के स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले महीने जारी की जा सकती है सहकारी समितियों के चुनाव की तारीख। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर के मौके पर आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस 2 सालों में आपने भी मुझे और मेरे विभाग को पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ कर पाया जनता तक उस समाचार को पहुंचाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं इस मौके पर अपने 2 साल के कार्यकाल से, सरकार के 2 कार्यकाल से जो किया उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हमने वादा किया था जनता से चुनाव में कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, सहकारी बैंकों का, तो वो ऋण हमने 48 घंटे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माफ़ कर दिया। और विपक्ष ने काफ़ी हो हल्ला मचाया कि इतना विलम्ब हो गया और अभी तक किसानों को ऋण माफ़ी क्या नहीं दी है। लेकिन सरकार की घोषणा होती है, मुख्यमंत्री की बात पे किसानों ने भरोसा किया था, इसलिए वो तो 48 घंटे के अंदर ही ये मान गए थे कि हमारा ऋण माफ़ हो गया। वो तो चैन की नींद सो गया था। लेकिन विपक्ष का काम था, वो कर रहे थे, हल्ला मचाना जो कर रहे थे। लेकिन इतना ऋण वितरण में थोड़ा विलम्ब फर्स्ट में हुआ था। उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ऋण वितरण हुआ था वो अनियंत्रित था। इस कारण से गलत हाथों में पैसा जा रहा था। उसकी जांचें अभी तक चल रही है और फिर हमने उस पर रोक भी लगाई, तो वो सही हाथों में पैसा नहीं जा रहा था। इससे सीख लेकर के हमने आधार आधारित सत्यापन करने के बाद ऋण वितरण, ऋण माफ़ी का काम हाथ में लिया। तो आज 20,85,000 किसानों का ऋण माफ़ होने के बावजूद भी एक भी शिकायत पूरे राजस्थान से नहीं मिली है। ये आधार आधारित सत्यापन प्रणाली अपनाने की वजह से सही हाथों में ऋण माफ़ी का पैसा गया है। इसमें विलम्ब हुआ और उसी से उत्साहित होकर हमने ऋण वितरण का काम भी उसी आधार आधारित सत्यापन के आधार पर कराया। तो हमने ऋण वितरण में भी निसंदेह 12,27,000 नए किसानों को जोड़ा है। लोगों का विश्वास संस्थाओं के प्रति जगा है, इस कारण से इतने किसान इससे जुड़े हैं। और उसमें भी हम 8,000 करोड़ के लगभग का ऋण किसानों को रबी और खरीफ में अलग अलग फसलों पर बराबर देते आ रहे हैं। तो इतने किसान नए जुड़े हैं। तो जो हमारा मुख्य मुद्दा था ऋण वितरण का, और यही काम सहकारिता में सबसे ज़्यादा होता है, उसको समय पे हमने करने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। इसी बीच में कोरोना काल भी आया और इसमें समर्थन मूल्य पे खरीद का काम भी आधार आधारित सत्यापन से हमने किया। तो आधार आधारित सत्यापन करने से सही आदमी टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो सही आदमियों के जिन्स तुल पाई। नहीं तो पहले के टाइम में जब ये प्रणाली लागू नहीं थी तो निसंदेह व्यापारियों का माल ज़्यादा तुल जाता था और किसान बेचारे साइड में बैठे रहते थे। लेकिन इस कारण से वास्तविक किसान ही समर्थन मूल्य पे अपना उपज बेच पाए। यह भी आधार आधारित सत्यापन के कारण ही हुआ। तो चर्चाएं तो पहले भी चलती थी, लेकिन हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प था, इसलिए ये राहत हमने दी और वो प्रणाली आज बढ़िया काम कर रही है और किसान उससे पूर्ण संतुष्ट है। जब इसे लागू की थी उस समय लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, जिनके हित टकरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से आधार आधारित सत्यापन प्रणाली चलेगी, लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन नई पढ़ी समझदार है और उन्होंने सब व्यवस्थित तरीके से इस प्रणाली को अपनाया और किसानों के साथ किसी तरह की ठगी नहीं हो रही है।